Good morning everyone. Today we are starting our chapter number 1, that is statistics. So first of all we are defining here the meaning of statistics in plural sense. कि plural sense में statistics का meaning क्या है. In short means it is a collection of numerical facts. That means statistics is a simple collection of numerical facts and फाइंडिंग्स की जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ हैं उनको कलेक्ट करना ही स्टैटिस्टिक्स है. सेकेंड, द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, दैट मीन्स इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. कि जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उनको वेरियस स्टेप वाइज लाइक उनको कलेक्ट करना, उनको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. ठीक है. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, इट मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट ऑफ multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collection in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. इसका मतलब होता है कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट की जो एग्रीगेट फैक्ट है जिसके ऊपर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, दैट मीन्स इसको बहुत सारे कॉजेज से इफेक्टेड होता है. जो डाटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी से हमने कलेक्ट किया है सिस्टमेटिक मैनर में और एक प्री डिफाइंड पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग हियर सम ऑफ द important terms used in statistics. First one is consumer. We simply know the meaning of consumer, that consumer is a person who buys goods and services for the satisfaction of human wants. And second one, producer, a person who produce goods are called producer. Service holder, a person who is working or in a job or get paid for it. कि जो भी इंसान किसी का कोई काम करता है और उसके बदले में उसे वेजेस मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्विस होल्डर. And service provider, a person who gives services to other for a payment is called service provider. Same economic activities, those activity which we undertake to gain some money income, हमने पहले कर लिया था. Consumption, we know the process. Consumption is the process of using up utility of the commodity. Their origin, nature and characteristics and law governing them. Production का मतलब क्या होता है, all activity which we undertake to produce goods and services or generation of income for satisfaction of our wants, कि वो हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडी हाउ इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कि जो हमने जनरेट करी है इनकम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करके, हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में. नेक्स्ट वन इज़ डाटा. इकोनॉमिक फैक्ट इन टर्म ऑफ नंबर्स, कि अगर हम इकोनॉमिक फैक्ट जिसको हम नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम डाटा. एंड नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, की इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की. तो स्टैटिस्टिक्स इज़ वाइडली यूज इन मैनी फील्ड्स. स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत सारे फील्ड्स में होता है. लाइक इम्पॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स. कि डिपार्टमेंट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक. इट कलेक्ट्स डेटा टू फुलफिल इट्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स. कि इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसके लिए, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के लिए. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, कहाँ यूज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक्स लॉ बनाने के लिए, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब में क्या यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स. सेकेंडली, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने, उसको सॉल्व करने में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है. इट हेल्प इन स्टडिंग मार्केट सिचुएशंस, मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, सिचुएशंस को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है. एंड इट ऑल्सो इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल. मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल्स के लिए भी क्या यूज़ होता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है. नाउ हेयर वी आर डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ, यहाँ पे हम फीचर्स स्टडी कर रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या हैं. नंबर 1 फीचर है आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स.
दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स हमेशा कभी भी एक सिंगल फैक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हैं. इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स. दैट मीन्स एग्रीगेट जब आपके पास फैक्ट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स. सेकेंड इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज ओनली दैट वैल्यू विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. The values which are not numerically expressed that cannot be termed as statistics. कि सिर्फ जिनको हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक वी आर डिस्क्राइबिंग द वेट इन न्यूमेरिक वैल्यू एंड वेट एंड हाइट. सेम वे दीज आर न्यूमेरिकल फैक्ट्स. नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. की स्टैट्स पे बहुत सारे कॉजेज का इफेक्ट पड़ता है. जैसे अगर हम राइस ग्रो करते हैं तो उसके लिए आपको रेनफॉल का इफेक्ट पड़ता है, टाइप ऑफ सॉइल का इफेक्ट पड़ता है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है. सो मैनी कॉजेज आर देयर विच आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी. कि जब आप स्टैट्स में डेटा कलेक्ट करते हो तो ये एज्यूम करके चलते हो कि हमने जो स्टैट्स में डेटा कलेक्ट किया है दैट इज़ कलेक्टेड बाय अ रीजनेबल एक्यूरेसी. नेक्स्ट, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर. कि जब भी आपने स्टैट्स में किसी डाटा को कंपेयर करना है तो आप उसको एक दूसरे के साथ प्लेस करोगे. उनकी वैल्यू एक दूसरे के साथ प्लेसमेंट होनी चाहिए जिन दो वैल्यूज़ को आपने कंपेयर करना है. नेक्स्ट है प्री डिटरमाइन ऑफ पर्पज़. की जब आपने स्टार्स में डेटा कलेक्ट करना है तो उसका पर्पज़, आपने डेटा कलेक्ट करने का पर्पज़ पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए, पहले से ही डिटरमाइंड होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ को लेके ये डाटा कलेक्ट कर रहे हो. Next, estimate. Sometime it is not possible to calculate the data. At that time we do some estimations. Like एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें आपने देखना है कि स्टेडियम में कितने लोग आए हैं मैच देखने के लिए. तो उसमें आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो. उस समय आप क्या कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट से ही, एस्टिमेशन से ही काम लो. हेयर वी आर डिस्क्राइब सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से हम कुछ लिमिटेशंस को स्टडी कर रहे हैं. स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. सबसे पहले स्टार्स जो है ये सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ को ही स्टडी करता है. तो पहले इसकी लिमिटेशन ये है कि दूसरी कुछ वैल्यूज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो, ठीक है, उन सब वैल्यूज़ को स्टैट स्टडी तब तक नहीं करेगा जब तक कि उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पॉसिबल ना हो. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एग्रीगेट्स की स्टडी करता है. एक सिंगल आइटम से कोई भी डिस्कशन या कोई भी कंक्लूजन कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो एक सिंगल वैल्यू कभी भी कोई हमें कंक्लूजन नहीं देती है. तो इसलिए एग्रीगेट ऑफ फैक्टर्स studied under statistics, not a single item. Results are true only on an average. कि स्टार्ट्स में जो हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं वो ट्रू होते हैं लेकिन सिर्फ एक एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं. दे आर नॉट एग्जैक्टली ट्रू. जैसे हमने देखा है कि स्टार्ट्स में एक पर्सन की एवरेज इनकम जो है वो 5,000 रुपीज़ है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी की इनकम 5,000 रुपीज़ है. बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम बिलो 5,000 होगी और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम अबव 5,000 होगी. विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट में प्रॉन टू बी रॉन्ग. कि आपको डाटा कलेक्ट करते समय इनकी रेफरेंसेस नीचे देना इंपॉर्टेंट हुए ज़रूरी है. बिकॉज जब तक रेफरेंसेस नहीं दी होगी तो रिज़ल्ट आपके रॉन्ग भी हो सकते हैं. कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट. कि स्टैट्स का यूज़ सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि दूसरे लोग इसका थॉरली प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते. प्रॉन टू मिस यूज़. कि स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज़ बड़ी ईजिली पॉसिबल हो जाता है. लाइक आपने 1,000 लिखा है और अगर इसके आगे एक ज़ीरो लगा दे तो ये 10,000 बन जाएगा. दैट मीन्स कि क्योंकि स्टार्ट्स में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस वैल्यू होती है तो उनका ईजिली मिस यूज़ किया जा सकता है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में हमने पढ़ा है. फिर हमने क्या पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया. कंज्यूमर का डेफिनेशन, पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज. कंजम्पशन, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. Production, process of converting raw material into finished article. Saving, that part of income which is not consumed, which is left for further investment and consumption. This is called saving. Investment, it is expenditure by producer on the purchase of such assets which help to generate income. कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो खर्चा जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं किसी चीज़ को परचेज, एसेट्स को परचेज करने पे, जिसको हम फर्दर फ्यूचर में
इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी विच रिलेट टू द यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स आर ऑलवेज कैर रिलेशन टू आवर बॉन्ड्स. कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन शॉर्ट ये कहो कि ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ इनकम. ऐसी सभी एक्टिविटी जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्कार एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. की रिसोर्सेज स्कार है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कंपोनेंट 3 कंपोनेंट है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो यू ऑल विल रिवाइज दिस चैप्टर नंबर 1. So tomorrow we will start our chapter number 2 and prepare notes of the chapter. Thank you.